नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मौसम की कर लेते हैं बात। तो मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही का यह अलर्ट है। 3 घंटों के भीतर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 17 जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। 17 जिलों में सरगुजा संभाग के जिले, बिलासपुर संभाग के जिले, रायपुर संभाग के जिले और बस्तर संभाग के जिले शामिल हैं, जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। येलो कैटेगरी का ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भारी बारिश हो सकती है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और रायपुर संभाग, इन 4 संभागों के 17 जिलों में 3 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। बात रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक कर लेते हैं, जो हंगामेदार रही। सदन में बीजेपी के पार्षदों ने आज काली पट्टी बांधकर हिस्सा लिया। बीजेपी पार्षदों ने सभा में जमकर हंगामा किया। खराब सड़कें, नाम परिवर्तन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्ष घेरता नजर आया और कई आरोप भी लगाए गए। बीजेपी के पार्षद आसंदी तक भी पहुंच गए। महापौर ने कहा कि गरीबों को सस्ते में मकान मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी को तकलीफ है। जो एमआईसी में जो स्वीकृत विषय हैं उसको सामान्य सभा में नहीं लाया गया है। हमने ये पूरा अध्ययन किया, पठन किया। माननीय सभापति महोदय जी का वक्तव्य था कि सामान्य सभा है, इसको हम मंदिर का दर्जा देते हैं, तो मंदिर में इस प्रकार की अनियमितता होनी चाहिए। हम इन अनियमितता के विरोध में सामान्य सभा में जो मनमर्जी चल रही है, जो ढर्राशाही चल रही है, कभी विषय लाए, एजेंडा वितरण के बाद विषय जोड़ने का अधिकार न तो महापौर जी को है न सभापति जी को है। उसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसमें विषय जोड़ा, उसके बाद विषय को विलोपित भी किया। ये मजाक बना के रख ले, समान सभा सर्कस है क्या? दावा आपत्ति मंगाई गई, तो दावा आपत्ति मंगा रहे थे, तब आप लोग इस चीज को आपको बात करना था। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब आपको दावा आपत्ति मंगाई जा रही थी, जब आपके जोनों में ये काम चल रहा था, तो मुझे लगता कि जो चीज आप वहां बोल रहे, आज यहाँ बोल रहे हो, अगर वो पहले बोल देते तो शायद आज इस चीज की नौबत नहीं आती। और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। ये इसमें ये तो एक बात आपको बता दूं मैं, ये इसमें जो चिट्ठी आई है राज्य शासन से, उसने खाली ये बोला है या तो आप इसको एमआईसी से पास कराओ या तो इसको आप सामान्य सभा से पास कराओ। एमआईसी से हमने पास करके उसको भेज दिया है। इसमें ये नहीं लिखा है कि इसमें सामान्य सभा की मोहर होना चाहिए। तो ये इसी को तो कम किए हमारी सरकार ने, वही तो इनको तकलीफ है। यही तो इनको तकलीफ है कि पहले जो मकान 6-7 लाख रुपए में हुआ था, आज आप 3,25,000 में क्यों दे रहे हो? इनकी तकलीफ क्या है? हमने इनको नाम मोर मकान मोर आज दिया है, यही इनको तकलीफ है और कोई। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधायक ने भी इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने ठेलकाडीह गांव में कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक पदयात्रा की जाएगी। भुवनेश्वर बघेल ने इस मौके पर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साधा। चुनाव से पहले उनकी जो सभा और हमारे राहुल जी के नेतृत्व में जो देश में 3500 किलोमीटर 150 दिन की यात्रा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक नाम दिया है, उसकी शुरुआत हर विधानसभा में होनी थी। आज डोंगरगढ़ विधानसभा में भी आज हम लोगों ने शुरुआत की है और कल हमारा 15 किलोमीटर का यात्रा हमारे डोंगरगढ़ विधानसभा में होगा। ये भारत जोड़ने की ये ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, आप सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम, जाति को जाति से लड़ाने का काम, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो हमें इतनी अपनी जान की बाजी लगा के स्वतंत्रता दिलाई है, उसके सम्मान में ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस यात्रा में शामिल होकर कंधे से कंधे मिला के राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे, तिरंगे झंडे को हाथ मजबूत करेंगे। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एक शख्स ने अपना शरीर दान किया है। बचपन से समाज सेवा से जुड़े रहने वाले ओम प्रकाश खुसरो ने अपनी वसीयत में देहदान का जिक्र किया है। उनकी मृत्यु के बाद कॉलेज के छात्र उनकी बॉडी पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाएंगे। ओम प्रकाश पिछड़े आदिवासियों के लिए सालों से काम करते आ रहे हैं। वो ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कोरबा मेडिकल कॉलेज को अपना देह दान किया है। इसके साथ ही उनका मानना है कि देह दान करने से एक शख्स 60 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ये प्रमुख रूप से 3 इसका प्रमुख कारण है। एक तो मैं बचपन से नाबालिग था तब से मैं सोशल वर्क में हूँ।
और बहुत विपरीत परिस्थिति में हम क्या है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए काम करते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हम जिंदा हैं तब तो हम समाज में काम कर रहे हैं, और हमारे जाने के बाद में हमारी शरीर मिट्टी में मिलेगा, इसलिए हमारे जाने के बाद भी एजुकेशन में काम आना चाहिए। तो वो एक कारण ये रहा है। दूसरा कारण, मैंने एक समाचार में पढ़ा कि जो देश के अंदर में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लगभग 98% यूथ होते हैं, और यदि कहीं हम इसमें अवेयरनेस कहीं लाएं समाज के अंदर में और अपने बॉडी डोनेट करें तो एक व्यक्ति लगभग 60-65 जिंदगी दे सकते हैं। और यदि ऐसी युवाओं में कहीं ऐसी भावना हो जाए तो बहुत बड़ा देश का भला हो सकता है। तीसरी कारण क्या है, हमारा देश भावनात्मक देश है। यह आडंबरों के कारण से क्या है, हम शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश की ओर जा नहीं पा रहे हैं और भावनाओं में बंधे हुए हैं। तो ये आडंबर और मिथक को मैं तोड़ना भी चाहता हूँ। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेत के पास मिट्टी से मूर्ति निकली है। जशपुर से खबर है, आधी दबी हुई मूर्ति मिट्टी में है। अभी मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। ग्रामीणों ने यहां पर पूजा पाठ भी शुरू कर दी है। बाघ बहरा के कुकुर भुंका का ये पूरा मामला है। वैसे जशपुर जो है वो प्राचीन नगरी रही है और यहां से जब तक खुदाई में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती रही हैं। पुरातत्व विभाग भी यहां पर ध्यान देता है और यहां से बहुत सारी चीजें इसके पहले भी निकलकर सामने आई हैं। अभी हाल ही में ये जो मूर्ति सामने आई है, अब ये किस काल की है, क्या है, इसके बारे में जानकारी जरूर जुटाई जा रही है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जशपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जशपुर दीपक जो नगरी है ये काफी पुरानी नगरी है, पुरातन नगरी है। यहां से बहुत सारी चीजें पुरातात्विक महत्व की जमीन से बाहर आती हैं, निकलती भी हैं, लेकिन इस मूर्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या पुरातत्वविद या विभाग के लोग कुछ पहुंचे हैं? किसकी मूर्ति है ये? जी पुनीत, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जो है वो ऐतिहासिक जिला रहा है और समय समय पे यहाँ पे जो है जमीन के अंदर से कई सारी मूर्तियां और कई पुरातात्विक अवशेष जो है बाहर आते रहे हैं। और जो बाग बहार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी बताया जाता है कि जो पुराने समय में एक रियासत हुआ करती थी और वहाँ आज भी एक पूरा शहर दबा हुआ है। और बाग बहार के कुकुर भूका गाँव में जो है आज देर शाम एक मूर्ति सामने आई और इस मूर्ति में जो है वो मूर्ति आधा मिट्टी में दबी हुई है और आधे मिट्टी के अंदर है। और जैसे ही ग्रामीणों ने इस मूर्ति को देखा, उसके बाद वहां लोगों का तांता लग गया। पहले वहां ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे, फिर प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासनिक पूरा अमला वहां पे मौके पर पहुंचा है और जशपुर जिला मुख्यालय से पुरातत्व विभाग की टीम भी मौके पर रवाना कर दी गई है। और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो मौके पर जा रहे हैं और उस मूर्ति के बारे में जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि आखिर मूर्ति कब की है, कितनी पुरानी है। लेकिन दीपक, आप तो मौके पर पहुंचे होंगे, आपने देखा ये हम तस्वीर में जो नजर आ रहा है आसपास मिट्टी, मतलब ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जमीन से खुद ब खुद बाहर निकल आई। ये कुछ और भी लग सकता है, कुछ और भी मामला हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये जगह है वहाँ पे अक्सर जो है ग्रामीण आया जाया करते हैं, बाजू में खेत है और कई सारे किसान वहाँ पे खेती करते हैं। और अचानक से इस तरह के मूर्ति का वहाँ पे सामने आना, कहीं ना कहीं लोग आश्चर्यचकित हैं और लोगों में इस बात को लेकर शंका है कि आखिर ये मूर्ति अचानक से कैसे वहाँ प्रकट हुई। और ये एक रहस्य का विषय वहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल इस मामले की प्रशासन जांच में जुटी हुई है और जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि पहले जो स्थानीय जो जिले स्तर के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे, साथ ही जो संभाग स्तर से और प्रदेश स्तर से भी पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंचेंगे या उन्हें इस तरह की इसकी जो तस्वीर है और वीडियो है वो भेजी जाएगी और पड़ताल इसकी लगातार जारी है। और मूर्ति का स्वरूप देखकर भी ये आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि आसपास पहले भी मूर्तियां निकलती रही हैं। ये भी हो सकता है कि किसी को कहीं मूर्ति मिली हो और वो यहां पर स्थापित कर दी गई हो। बहुत सारी बातें हैं, जांच होगी तो कार्बन डेटिंग से ये भी पता चल जाएगा कि कब की है। बहुत सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। अंबिकापुर नगर निगम के मुख्य सड़कों पर शाम होते ही आवारा मवेशियों का झुंड बैठ जाता है और इसकी वजह से आलम यह कि आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते। हाल ही में सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार पलटी थी, जिसके बाद सड़क पर चलने वालों के लिए मुसीबत बने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कुछ लोगों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है, लेकिन नगर निगम ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
अभी कांजी हाउस में 52 मवेशियों को रखा गया है। गोठान मवेशियों को रखने के लिए स्थिति में ही नहीं है और इसकी वजह से मवेशी सड़क पर आवारा घूम रहे हैं। ये तो गंभीर विषय है। केवल सड़क पे जो मवेशी बैठ रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पूरे नगर में कोई काम नहीं हो रहा है। और इनकी जो योजना बनी हुई है, इनके गोठान बने हुए हैं, गोठान में इन मवेशियों को ले जाके रखना चाहिए। गोठान में उनको काऊ केचर बना हुआ है, पकड़ के उसमें डालना चाहिए, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे हैं कि मवेशियों के लिए खुला छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि सरकार का जो रोका छेका अभियान है, यहाँ के महापौर, यहाँ के जो प्रशासन है पूरा कांग्रेस की, ये सड़क को ही रोका छेका बना दिए हैं मवेशी के लिए, और इसीलिए इनको हटाने का काम भी नहीं कर रहे। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, मवेशी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और लोगों को भी नुकसान हो रहा है। गाड़ियां पलट रही है टकरा के, लोगों की मौत भी हो जा रही है, लेकिन इस सरकार का, कांग्रेस के सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा है उस ओर। महापौर से कई बार कहा गया, समान सभा में भी इस बारे में विषय में चर्चा होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। ये पूरे निगम की सरकार फेल हो गई है, प्रदेश की भूपेश सरकार भी फेल है, सारी योजनाएं उनकी फेल हो गई है और जनता परेशान हो गई है। सूरजपुर में मौसमी बीमारियों के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर इलाज में जुटा है। ग्रामीण इलाकों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच चल रही है, उनका समुचित इलाज का प्रबंध करने का दावा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक मौसमी बीमारियों को देखते हुए अंदरूनी इलाकों में 35 जगहों पर शिविर लगाए गए, जहां पर बीमारी की जांच और इलाज के साथ साथ लोगों से साफ सफाई बरतने की अपील की जा रही है। सूरजपुर जिले में छुट-पुट मौसमी बीमारी का समस्या आ रहा है, लेकिन मेरे द्वारा कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में जो 35 पहुंचविहीन गांव है, उसमें हेल्थ कैंप लगाने के लिए सभी बीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है। और अभी जैसे सर्दी खांसी बुखार के मरीज आ रहे हैं, तो उनका हम लोगों के द्वारा लगातार कोविड का भी जांच किया जा रहा है, ताकि मतलब एकदम से कोविड ज़्यादा ना हो। और मौसमी बीमारी में जैसे उल्टी दस्त है, तो उसके लिए सभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आरएचओ मेल फीमेल और सीएचओ रहते हैं। कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके से लापता युवती के मामले में पुलिस को बिहार में सुराग मिला। सतरंगा में पिकनिक मनाने के अगले दिन ही कुसमुंडा क्षेत्र की युवती घर नहीं लौटी। खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की खबर की। इसके बाद पुलिस ने मानव तस्करी से मामले को जोड़कर खोजबीन शुरू की और इस दौरान जांच में यह पता चला कि युवक से एक युवती जो है ये एक युवक से बात करती थी और राजस्थान के सिम नंबर पर बात होती थी, जबकि बिहार के एक लापता युवक पर भी पुलिस को संदेह है। उधर महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने भी लड़की के परिवार से मुलाकात की है। के द्वारा मैसेज में कहा गया था कि वहाँ कुसमुंडा क्षेत्र में ऐसा घटना घटा है, तुम जाके एक बार वहाँ पता लगा लो करके, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला लग रहा है, वैसा ट्रैफिकिंग नहीं होके कुछ दूसरा ट्रैफिकिंग लग रहा है। मैडम महिला अर्चना मैडम आई थी, उनसे मिल के अच्छा लगा है। उनका कार्रवाई और आगे जल्दी से करेंगे बोल रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनका हमारा काम किया जाएगा। कितने दिन हो गए बच्ची को लापता हुए? आज 15 दिन हो गया। ये उम्मीद है कि मेरी बेटी जल्दी से मिल जाएगी। कांकेर के मलाज कुंडुम जलप्रपात में फंसे जय मंडावी ने अपनी आप बीती सुनाई है। आपको बताएं कि 5 सितंबर को 3 युवक जलप्रपात में गए थे पिकनिक बनाने के लिए, तेज बहाव में फंस गए थे। 2 युवकों सत्येंद्र जैन और कुलेश्वर विकी की तो डूबने से मौत हो गई, जबकि जय मंडावी 2.5 घंटे तक पत्थर को पकड़कर तेज बहाव के बीच फंसे रहे और आखिरकार अपनी जान बचाने में सफल रहे। साइड पे वो खड़ा था तीर पर, तो उसका जूता वूता भी पहना था, पैर फिसल गए वहीं पर। बहाते हुए मैंने देखा उसे, तो मैं ही सामने से ही जो फिसलन है ना, वहाँ से ही चला गया। फिर गया तो मेरे को भी अंदर पानी, मेरे को भी अंदर साइड तीर रहा था। फिर मैंने पूरा सारा कपड़ा को निकाला, वहीं पत्थर था वहीं पर पूरा फेंक दिया। फिर उसका हाथ को धरने वाला मतलब थोड़ा सा ही पकड़ा था, फिर भौरी ने पूरा हम दोनों को ही घुमा कर उसको अंदर ले लिया। मैं कैसे भी करके ऊपर तक आया, लेकिन थोड़ा वो भौरी मेरे को घुमाते घुमाते वो दरार का एक पत्थर का दरार है ना, जो उस पर मेरा हाथ जाकर उस पर लग गया, उसी द्वारा मैं बचा हूँ। बलरामपुर जिले से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में रामानुजगंज पुलिस को कामयाबी मिली।
पुलिस को रोज वैली चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी के नाम पर 2015 में रामानुजगंज में दफ्तर खोला गया और ग्रामीणों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगे गए। इसके बाद कंपनी बंद करते हुए संचालक फरार हो गए थे। पीड़ित ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस आरोपी डायरेक्टर अबीर कुंडू को जगदलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस चीट फंड के जो डायरेक्टर हैं उसमें 3 डायरेक्टर, उसमें गौतम कुंडू और सीमय दत्त और अशोक शाह, इनको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और वहां से प्रोडक्शन वारंट उनका जारी करवाने के लिए सतत प्रक्रिया जारी किया गया है, अभी रिमांड में है। और इसी तरह से एक अन्य जो डायरेक्टर है अबीर कुंडू, जगदलपुर जेल से इसका प्रोडक्शन वारंट जारी करवा के 6/9/2022 को इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रामानुजगंज में इनका न्यायिक रिमांड लिया गया है। और जो इस प्रकरण में आरोपीगण हैं, इनकी पतासाजी जारी है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। रायगढ़ नगर निगम के संबलपुरी शहरी गौठान एक बार फिर से विवादों में आ गया। गौठान से करीब 350 गाय को चोरी छिपे कहीं ले जाने का मामला सामने आया है। इधर गौठान संचालन के लिए बनाई गई गौ माता मित्र समिति ने गौ तस्करी की आशंका जता दी है। मामले की शिकायत चक्रधर नगर थाने में कर दी गई है। इस मामले में महापौर जानकी काटजू कह रहे हैं कि गौ वंश की संख्या अधिक होने के चलते देखभाल में परेशानी हो रही थी, इसी वजह से उन्हें दूसरे गौठानों में शिफ्ट किया जा रहा था। आज मुझे 3:22 पे मेरे गौशाला संबलपुरी से कॉल आया था, मेरे स्टाफ लोग कॉल किए थे कि यहाँ से नगर निगम से मुन्ना ओझा और प्रदीप तिवारी जी आए थे और साथ में बता रहे थे कि कोई सर सीओ सर आए थे और 10 लेबर आए थे, जो कि वहाँ के गैया को 2 बजे रात को चोरी चुप के लेबर मेरे स्टाफ लोग को धमका कर कि यहाँ अभी हम लोग गैया को ले जा रहे हैं, सुबह इनको बताना है, अभी कोई भी मैसेज कॉल किसी को नहीं करना करके धमका के डरा के सब गैया को, बच्चे तक को भी नहीं छोड़े वो लोग। 2 दिन का बच्चा भी है उसको भी पूरा उठा के ले गए हैं और सब बच्चे रोड में भटक रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो भैया हैं वो सब भटक रहे हैं और इसीलिए आज मैं इसी चक्कर में इनका FIR किया हूँ। जाके देखा हूँ बहुत बुरी स्थिति थी तो FIR किया हूँ। इसीलिए ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है ना, कोई मामला नहीं है। ये जो हमारे संबलपुरी गौठान है वहाँ बहुत जनसंख्या में गाय को रखा गया था और पूरे शहर का भी अभी भी रखा वहीं रख रहे हैं और रायगढ़ ज़िले में जितने भी गौशाला गौठान हैं वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें सभी तरह से लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे कलेक्टर मैम हैं, CO सर है, सभी लोग निगम के कमिश्नर है, हम सबको जानकारी है और वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, उसके पास हमारे पास वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, सभी के साथ किया गया और अन्य गौठानों में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ परेशानी हो रहा है कि खाने पीने में उन लोग के पास उतना सुविधा नहीं होने के कारण ही अन्य गौठान और गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है, सभी से चर्चा करते हुए। अंबिकापुर नगर निगम अपने सफाई कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने जा रही है। इसके लिए वॉश इंस्टीट्यूट के जरिए कर्मचारियों को 4 दिनी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के तरीके बताए जाएंगे ताकि काम करते वक्त किसी अप्रिय घटना को आसानी से निपटाया जा सके। कई बार सेप्टिक टैंक या फिर नालों की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से कर्मचारियों की जान तक जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए 4 दिनों की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है।